क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बार बार आपका अपमान करे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या हर अपमान का जवाब देना जरूरी है या कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही सही तरीका है? आज की इस प्रेरणादायक कहानी में जानेंगे गौतम बुद्ध और उनके शिष्य श्रवण के बीच हुए संवाद को, जिसने सिखाया कि शांति और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं। बुद्ध के जीवन का यह प्रसंग आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ेगा। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे, जहां आपको मिलती हैं प्रेरणादायक कहानियां और अनमोल शिक्षाएं जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। हमारे साथ जुड़ें और सच्चाई और ज्ञान के सफर का हिस्सा बने। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने जीवन के सत्य, करुणा और सहनशीलता पर प्रवचन दिया। उनकी वाणी में ऐसा आकर्षण था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हालांकि गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध का प्रभाव सहन नहीं होता था। वह व्यक्ति घमंडी और क्रोधी स्वभाव का था। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध का अपमान करके उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाएगा। एक दिन जब बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, वह व्यक्ति उनके पास आया और चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो हमें उपदेश देने वाले? क्या तुम स्वयं किसी विशेष योग्यता के धनी हो? उसने कई अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध की मुद्रा शांत बनी रही। बुद्ध के चेहरे पर न क्रोध था न ही चिंता। वे मौन रहकर व्यक्ति की बातें सुनते रहे। यह देखकर वहां उपस्थित शिष्य परेशान हो गए। शिष्य श्रवण, जो बुद्ध के प्रति अत्यंत समर्पित था, ने उस दिन बुद्ध से कहा, गुरुदेव, वह व्यक्ति आपका इतना अपमान कर रहा था, फिर भी आप शांत बैठे रहे। क्या आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए श्रवण से पूछा, यदि कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? श्रवण ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। इसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपमान भी उसी व्यक्ति के पास रह जाता है। कुछ दिन बाद वही व्यक्ति फिर से आया। इस बार उसने और अधिक अपशब्द कहे। वह बुद्ध को क्रोधित करना चाहता था, लेकिन बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने जो कहना था वह कह लिया। अब क्या तुम्हें और कुछ कहना है? यह सुनकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम जैसे ढोंगी साधु को सबक सिखाना चाहिए। लोग तुम्हारे झूठे उपदेशों से भ्रमित हो रहे हैं। बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारा दृष्टिकोण है। मैं इसे बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो कहा वह तुम्हारे मन की अवस्था को दर्शाता है, न कि मेरी। यह सुनकर वह व्यक्ति निरुत्तर हो गया। घटना के बाद श्रवण ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, आपने उसका अपमान क्यों नहीं किया? वह बार बार आपको भला बुरा कहता है। क्या यह न्याय है कि आप शांत रहें और वह आपको अपमानित करता रहे? बुद्ध ने श्रवण को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों का अपमान करता और उनकी परीक्षा लेता। एक दिन वह एक साधु के पास गया और उसे भला बुरा कहने लगा। साधु शांत रहा और मुस्कुराते हुए राजा की बातें सुनता रहा। राजा ने कहा, तुम मुझसे डरते हो, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। साधु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मुझे गाली देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह गाली आपके पास ही रह जाएगी। इसलिए मैं अपने मन की शांति को क्यों खोऊं? राजा को उस दिन अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साधु से क्षमा मांगी। बुद्ध ने कहा, श्रवण, जीवन में हर कोई अपनी समझ और दृष्टिकोण से व्यवहार करता है। यदि कोई तुम्हारा अपमान करता है तो वह उसकी सोच है, तुम्हारी नहीं। तुम अपने क्रोध को काबू में रखो, क्योंकि क्रोध से केवल दुख बढ़ता है। अगले दिन वही व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, महात्मा, मैं आपका बार बार अपमान करता रहा, लेकिन आपने कभी क्रोध नहीं किया। मैंने आपको गलत समझा, कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्षमा करने का सवाल ही नहीं उठता। तुमने जो भी कहा वह तुम्हारा था, मैंने उसे कभी स्वीकार ही नहीं किया। अब जाओ, अपने जीवन में शांति खोजो। इस घटना ने श्रवण को जीवन भर के लिए एक शिक्षा दी। उसने समझ लिया कि अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और धैर्य से देना चाहिए। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य श्रवण के इस संवाद ने एक गहरी शिक्षा दी। यह कहानी केवल एक घटना नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य है, जो हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम रखने की प्रेरणा देता है। जब कोई आपका अपमान करे
तो यह याद रखें कि उनके शब्द उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, न कि आपकी वास्तविकता को। बुद्ध ने अपने व्यवहार से सिखाया कि हमें हर चुनौती का उत्तर शांत चित्त और विवेक से देना चाहिए। अपमान का उत्तर क्रोध से देने से केवल आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है और समस्या बढ़ती है। बुद्ध के शब्दों में, यदि कोई आपको गाली देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह गाली उसी के पास रह जाती है। इस साधारण से विचार में गहरी समझ छिपी है। जब आप किसी नकारात्मकता को स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो वह आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। यह कहानी केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। अगर हर व्यक्ति दूसरों के शब्दों और व्यवहार से प्रभावित होना छोड़ दे और अपने मन को शांत रखे, तो समाज में संघर्ष और हिंसा कम हो सकती है। अपमान और विरोध से जवाब देने की जगह यदि हम प्रेम और सहनशीलता से उत्तर दें, तो यह संसार एक बेहतर स्थान बन सकता है। गौतम बुद्ध ने बार बार यह सिखाया कि जीवन में आत्मनियंत्रण ही सफलता की कुंजी है। जब आप दूसरों के शब्दों से प्रभावित होते हैं, तो आप अपने मन और समय को खो देते हैं। लेकिन जब आप संयम रखते हैं, तो आप अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बुद्ध ने इस घटना के माध्यम से यह भी समझाया कि क्रोध केवल विनाश का कारण बनता है। क्रोध में लिए गए निर्णय और बोले गए शब्द अक्सर हमें पछतावा देते हैं, लेकिन शांति और धैर्य से लिया गया हर निर्णय हमेशा सही परिणाम देता है। श्रवण ने अपने गुरु की इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। अब जब भी कोई उसे भला बुरा कहता, वह मुस्कुराकर उत्तर देता, तुम्हारे शब्द तुम्हारे हैं, मेरे नहीं। श्रवण ने अपने गुरु की तरह ही हर परिस्थिति में शांति बनाए रखी। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन सुख और शांति से भर गया। हर परिस्थिति में शांत रहें। जीवन में कई बार लोग आपका अपमान करेंगे या आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं, तो उनकी नकारात्मकता आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती। हर अपमान का उत्तर देना आवश्यक नहीं। बुद्ध ने सिखाया कि हर बात का उत्तर देकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपनी शांति बनाए रखें। जब आप दूसरों के शब्दों से परेशान होते हैं, तो आप अपनी शांति खो देते हैं। अपनी शांति बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। क्रोध को त्यागें। क्रोध केवल आपको हानि पहुंचाता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि क्रोध को नियंत्रित करके ही हम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। संयम ही सच्ची शक्ति है। संयम और धैर्य का अभ्यास ही हमें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अंत में बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जीवन में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं सोचेगा, न ही हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण पा लेता है, वही जीवन में सच्चा विजयी होता है। इस कहानी का संदेश केवल श्रवण के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। जब भी आप किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हों, जब भी कोई आपका अपमान करे, तो बुद्ध की यह शिक्षा याद रखें। अपमान तभी असर करता है जब आप उसे स्वीकार करते हैं। अपनी शांति को कभी दूसरों की नकारात्मकता के हाथों न बेचें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी में है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको अपमानित करने की कोशिश करे, तो बुद्ध की तरह मुस्कुराकर कहें, तुम्हारे शब्द तुम्हारे हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके जीवन में प्रेरणा लेकर आई है, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे के साथ। धन्यवाद।